नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं शरीर के सबसे इनक्रेडिबल और सबसे परफेक्ट इंजन के बारे में, हमारा दिल। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सोचिए, ये पावरफुल इंजन जो हमें पूरी जिंदगी चलाता है, इसका वजन कितना होगा? बस एक सेब जितना। जी हाँ, सिर्फ 300 ग्राम। यही तो इसकी परफेक्शन है। इतनी सी चीज में इतनी ताकत। तो ये है वो मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारा दिल। देखने में ये सिर्फ एक मसल जैसा लगता है ना? पर ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फ्रैंकली एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है। और आज की हमारी एक्सप्लोरेशन का मैप यही है। तो सबसे पहला सवाल, ये परफेक्ट इंजन आखिर करता क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम बहुत सिंपल है, पर सबसे क्रूशल भी। पूरे शरीर में खून को पंप करना। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, समझिए, सेंट्रल पंप है। हर एक सेल तक लाइफ देने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, और वो भी बिना एक पल रुके। कमाल है ना? अब इसकी बनावट को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक घर की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसा घर जिसके 2 साइड हैं और 4 कमरे हैं। चलिए इस घर का एक टूर लेते हैं। अच्छा, तो इस घर के 2 हिस्से हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और दोनों का काम एकदम अलग है। राइट साइड क्या करता है? वो शरीर से सारा थका हुआ डीऑक्सीजनेटेड, मतलब नीला खून कलेक्ट करता है और उससे लंग्स में भेजता है फ्रेश होने के लिए। और लेफ्ट साइड, वो लंग्स से वो फ्रेश ऑक्सीजन वाला लाल खून लेकर पूरे शरीर में वापस भेज देता है। कितना परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर है। तो घर के अंदर चले। सबसे पहले आते हैं ऊपर के कमरे। इन्हें कहते हैं अलिंद या एट्रिया। ये हैं दिल के रिसीविंग रूम्स, एक तरह से स्वागत कक्ष। जो राइट एट्रियम है वो शरीर से आने वाले खून को रिसीव करता है, और जो लेफ्ट एट्रियम है वो लंग्स से आने वाले ताज़े ऑक्सीजन रिच ब्लड का स्वागत करता है। इन स्वागत कक्षों के ठीक नीचे है असली पावर हाउस। ये हैं निचले बड़े कमरे, जिन्हें हम कहते हैं निलय या वेंट्रिकल्स। असली पंपिंग का काम यहीं से होता है। राइट वेंट्रिकल खून को लंग्स की तरफ पुश करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो इन चारों में सबसे स्ट्रांग है। ये जबरदस्त ताकत से खून को पंप करके पूरे शरीर में भेजता। और पता है ये पंप इतना परफेक्ट क्यों है? क्योंकि इन कमरों के बीच में लगे हैं स्मार्ट 1 वे डोर्स, जिन्हें हम वाल्व्स कहते हैं। ये दरवाजे खून को आगे तो जाने देते हैं, पर वापस नहीं आने देते। ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड फ्लो हमेशा 1 डायरेक्शन में ही हो। इसी प्रिसाइज टाइमिंग की वजह से ये एक परफेक्ट पंप है। ओके, तो अब हमें स्ट्रक्चर तो समझ आ गया है। अब देखते हैं कि खून की ये इनक्रेडिबल जर्नी असल में होती कैसे है। लेट्स फॉलो द ब्लड। ये पूरा प्रोसेस एक फैंटास्टिक रिदम में होता है। जरा एक खून की बूंद की जर्नी को इमेजिन कीजिए। वो पूरे शरीर से थक हारकर ऑक्सीजन लेस होकर राइट एट्रियम में आती है। वहां से उसे राइट वेंट्रिकल में भेजा जाता है, जो उसे लंग्स में भेज देता है एक पिट स्टॉप के लिए। लंग्स में वो ताज़ी ऑक्सीजन लेती है और फ्रेश होकर लेफ्ट एट्रियम में लौटती है। और आखिर में लेफ्ट वेंट्रिकल उसे जोर से पंप करके नई एनर्जी के साथ पूरे शरीर में वापस भेज देता है। और ये साइकिल हर धड़कन के साथ बिना रुके चलता रहता है। चलिए अब कुछ नंबर्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे आंकड़े जो इस छोटी सी मशीन की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 300 ग्राम का ये ऑर्गन अपने 4 कमरों की मदद से हर मिनट में करीब 5 लीटर खून पंप करता है। मतलब हर मिनट एक बड़ी पानी की बोतल भरने जितना काम। ये नंबर्स ही बताते हैं कि ये छोटा सा इंजन कितना एफिशिएंट और पावरफुल है। और ये सारी जानकारी हमें मिली कैसे? इसका क्रेडिट जाता है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम था विलियम हार्वे। उन्होंने ही सबसे पहले इस अमेजिंग सर्कुलेटरी सिस्टम को डिकोड किया और दुनिया को बताया कि हमारा दिल असल में एक परफेक्ट पंप की तरह काम करता है। हमारा दिल इतना परफेक्ट है कि साइंस ने हमेशा इसकी नकल करने की कोशिश की है। एक शुरुआती आर्टिफिशियल हार्ट का नाम था जार्विक 7। ये दिखाता है कि इस नेचुरल मार्वल को रेप्लिकेट करने की हमारी कोशिश कितनी पुरानी है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक बहुत सिंपल सा लेकिन गहरा सवाल बचता है। 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान का दिल आखिर कितनी बार धड़कता है? सोचिएगा जरूर।